कि यार इफी भाई सब कुछ करें ना करें, आप शो कर, तो किया नहीं आपने कल। मगर आज शो जो तो कर सबसे बड़ी लिया। खबर थी वो तो क्या चल गया होगा कि क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। विराट कोहली ने आज एक क्या कह चीज दिया? के बारे में बताया कि भैया ये मेरा मसला नहीं है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, ये तो मैं दिल में ही रखता हूँ, ठीक है। मगर अच्छा। ये कि ये जो कुछ आपको नजर आया सोशल मीडिया के ऊपर, ये मेरा किया धारा नहीं है। वो ये है कि एक कोई मॉडल है, कोई अवनीत ठाकुर क्या नाम है उनका, वो उस क्या पर कर दिया? विराट कोहली का लाइक नजर आया लोगों को। तो लोगों ने बोला यार विराट कोहली छप्पर में सेटिंग वेटिंग का कोई सीन है। मगर उसके थोड़ी देर के बाद ही विराट कोहली ने इस बारे में जस्टिफिकेशन दी थी, जो कि उनको जरूरत नहीं थी। जो विराट कोहली को जानते हैं वो शायद ये तवक्को नहीं कर सकते विराट कोहली से। भारत ये वाली तो मंजन चलता ही रहेगा। मगर ये कि आज आपने देख लिया होगा, हमने पहले भी कहा था कि हमने तो कभी नहीं कहा कि यार ये तेज खेल लेगा, कभी नहीं कहा कि ये आज कर लेगा, कभी नहीं कहा कि वो सोच कौन रहा है कि वो कौन कर लेगा? करने के मूड में। कुछ दिन पहले बाबर आजम का जब इंटरव्यू हमने आपको इससे डिस्कस किया था, जी तो जी। उसमें यही हमने बताया था कि वो जो चिड़ है थोड़ा सा उसकी वो बाजार में स्ट्राइक हुआ। रेट है। क्योंकि उससे सवाल यही होता है कि दुनिया में हर आदमी तेज खेल रहा है, सिवाय तुम्हारे, तुम आते हो, तुम्हारी आइडियल सिचुएशन होगी तो तुम खेलोगे, वरना नहीं। 135, 140, 150 का कोई भी टोटल होगा, वो कभी तुम 12-15 ओवर में ट्राई नहीं करोगे, हमेशा 20 ओवर तक लेके जाओगे। और आज वो सिचुएशन थी जबकि पेशावर दल भी भारी होने वाला था। हो मतलब सकता। मैं तो देख चुका था कि यार कहीं ना कहीं जो है वो पेशावर दल भी आज बाहर हो गया। जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज एक दोस्ताना तरीके से पेशावर दलमी को, बल्कि मतलब दोस्ताना तरीके, आपस में बादशाह वजीर तो है, ये तो सबको ही पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जिस अंदाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज बैटिंग करी है, क्योंकि वो टेबल टॉपर्स में थे, उनको शायद इस मैच के हार और जीत से कोई फर्क ना पड़ रहा हो उनकी परफॉर्मेंस या एनएनआर के ऊपर। या ऑडियो ठीक जा रही है, उस दिन ऑडियो बड़ी खराब गई थी, बता देना जरा यार, ऑडियो ठीक आ रही है नहीं नहीं, है? वो इधर देखना पड़ेगा। इधर मेरे पास नेट कनेक्ट क्यों नहीं हो अच्छा, कनेक्ट नहीं हो रहा रहा? आ मेरा जाओ तो। बहरहाल। वीपीएन लगा हुआ है, और वीपीएन लगा के तो दुनिया देख रही है इस वक्त, हम भी तो नहीं हाँ देख रहे वीपीएन। मैं हाँ। जब वीपीएन की बात करता था तुम लोग सोचते हो कि भाई वीपीएन लगा के देखते हैं। नहीं, बाद आज में भी पता चला होगा वीपीएन से उसकी देखना। इंपॉर्टेंस क्या है, वीपीएन की किस लिए जरूरी होता है। हाँ जब आप अपने लोग ढूंढते हैं तो वीपीएन से मिलते हैं वो अपने रोड। हाँ। अब बाजार में हर आदमी तो आपका आदमी हो नहीं सकता। बाजार में जो आपको अपना आदमी ढूंढना है उसको वीपीएन लगा के, यानी कि गूगल लगा के ढूंढना पड़ेगा, आपको चश्मा लगा के ढूंढना पड़ेगा। तो बहरहाल यहाँ जो पिशावर जलबी का जो ये जो चेज है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये अगर इसी तरह चलता रहा तो बाबर आजम जैसे खिलाड़ी जिनके लिए बेहतरीन क्या कर दिया बाबर आजम ने आइडियल अब? सिचुएशन थी ना, यार 140, वो 142। 129 पे भी बोला था, किसी बुराई में नहीं, कि देखें 130, 140, 150, 155 ये बाबर आजम मैं के देख लेता रेडार हूँ। में होते हैं रन। और अच्छा खेले उस हिसाब से, सही है। वो एंड तक गए, वो एंड तक गए और वो अच्छा खेले, और उन्होंने लिंक, तो वो एंड तक गए और अच्छा खेले और जबरदस्त खेले और उन्होंने रन भी किए। ठीक कमेंट्री है। कर रहे हो तुम तो, लग हाँ, रहा तो है बहुत अच्छा। अच्छा खेले ना यार, अच्छा खेले हैं वो, ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छा नहीं खेले। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। अली यूनिस लग रहे हो, अली यूनिस। जानदार, शानदार, दबंग, जबरदस्त। अभी ये वाली बातें कब की हैं हमने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसा लगा मुझे थोड़ी देर बाद तुम ये बोलने वाले हो, क्योंकि मां सदाकत ने गेम बदल दिया क्या कह दिया माँ पेशावर। सदाकत ने? आप उसी के पीछे पड़े हैं बेचारे के। हाँ, लोग लिख रहे हैं यार कि क्या है, कहा है, क्या है, क्या कहा है उसने, मैं देख बताएं। लूंगा अभी मैं। बहरहाल शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बारे में मेजर बात बता दूं। आजकल मेजर बात मैं पहले ही कह देता हूं, ताकि लोग सुन लें। पता नहीं किस तरह से कौन सुन रहा है। लास्ट मैच उठाएं, हमारा एनालिसिस देखें। कहा कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों एक ही पेस पर खेल गए। आज दोनों के स्ट्राइक रेट देख लें, 2-200। उसका तो 208 है भाई। हालांकि नॉर्मली इन जनरल वो 150 के स्ट्राइक रेट वाला आदमी है, ठीक है, लेकिन आज आप उसका स्ट्राइक रेट देख लें। ठीक है, तो ये है कि अब आप देखें कि क्या होता है। और बाबर ने भी आज वहाँ मैच जिता दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच हार गई है। अच्छी एक फ्लाई कर रही थी टीम, अब उस पर थोड़ा सा बैट पैच आया। और माँ सदाकत की जो बैटिंग थी वो बड़ी तेज थी। माँ सदाकत की बैटिंग तेज थी, है मैं आपको बता दूं। बाकी सब फारिग थे, बाकी सब फारिग थे। माँ सदाकत बहुत औसम और यकीनन तेज खेला, और इसकी तारीफें भी हो रही थी। बाबर आजम ने वही इनिंग को एंकर किया को 49 बॉलों पे 52-53 करके वो नॉट आउट गए और मैच जीत गई ऐसे ही होता पिशावर है, जल में। अब वर्ल्ड क्लास बैटिंग ऐसे ही होती है। उसने कभी क्योंकि नहीं कहा उसने कि कहा भाई मैं ये वाले मैच तो हाँ। मैं जिताऊंगा, ये मेरी जमानत है पीएसएल में। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ। सनराइजर्स, अब हम सब, आप सब वसूख से कह सकते हैं आईपीएल से बाहर हो गई सनराइजर्स। ठीक है ना। तो सनराइजर जो है वो आईपीएल से बाहर हो गई, और बाबर आजम की टीम पीएसएल में अंदर आ गई। बहुत कुछ चल रहा है। मैं लिंक डाल रहा हूँ जरा यार, हाँ, लिंक भी डालना है। वही खैर डाल हो रहा गई। हूँ मैं। बहरहाल आप विराट कोहली का कह रहे थे कि कौन सा लाइक आ गया, किसकी वीडियो पे लाइक आ गया, तुम्हें पता है कुछ नहीं? नहीं, इसको तो कुछ नहीं पता, तो बढ़ा जा रहा है बस।
ये भी अपने ही चक्कर में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, जवान तो का आज बच्चा। वो मौका ऐसा आया पिशावर जलमी के ऊपर के भैया शुरू के 2 निकल लिए, साइम कुछ नहीं कर पा रहे, उसके बाद नीचे हारिस है वो बिल्कुल फारिग हैं, हाँ, ठीक है, उनसे उसने भी क्या कुछ कर दिया? उनसे भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा। तो हारिस मौका से। ऐसा आया कि पिशावर जलमी का कि यार अब जरा मुश्किल हो जाएगा, और फिर रना बॉल की सिचुएशन आ गई। तकरीबन 7 का टारगेट था पिशावर जलमी के लिए, 143। आपको बताइए ये एक आइडियल रन है, बाबर हो भले रिजवान हो, मतलब इनका हमेशा ये रहता है 160 के अंदर के जितना टारगेट है, ये हंसते खेलते खाते पीते सिंगल डबल करते हुए कहीं मौका लगा चौका मार दिया। तो मैं कह रहा हूँ ये वाली जो सिचुएशन थी ये बाबर आजम पे जा रही थी आज, और उनसे तवक्को यही थी कि वो हल्के हल्के खेलते हुए 20 ओवर तक जाकर कहीं ना कहीं इसको फिनिश कर देंगे। मगर मैं ख्याल में जब मास सदाकत है और तीसरा विकेट जब गिरा है हारिस का, उसके बाद से पिशावर जलमी की पोजीशन बड़ी मुश्किल होती हुई नजर आई। और फिर उसके बाद वहां वो बच्चा आया जिसने आज पीएसएल में अपना डेब्यू किया, जो अपने मैं ख्याल में बेंच पे बैठे बैठे वो भी बोर हो गया था, उसको भी लग रहा था कि यार ये सीजन तो मेरा चला गया, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ और भी पिशावर दलमी में कुछ लोग और भी बैठे हुए बच्चे ऐसे कि जिनको मौका नहीं लग सका। क्योंकि आज आपने देखा होगा बाबर आजम आए 3 नंबर के ऊपर है, वजह 3 नंबर पे आने की एक लंबी कहानी है। इसके अंदर अगर मैं गया तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 नंबर आने की सेटिंग ये है कि बांग्लादेश सीरीज पे ये पता चल जाए कि 3 नंबर का अच्छा बैट्समैन हो चुका हूं मैं, और आज मैं आया भी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि तुम नीचे अपने आप को आगे खिलाओ, तो आज तो आपको ऊपर आना था। आज आपने मिच ओवन को भेज दिया। मिच ओवन जो जब आप इस पीएसएल टेबल से बिल्कुल ही गायब थे, और आज का मसविन में गेम हो चुका था पिशावर दलमी के लिए, तो आज मिच ओवन को ऊपर खिलाने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया। आज तो आपने ही आना था, क्योंकि 140-42 का टोटल छोटा मोटा टारगेट था, जो कि पिशावर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्यादा बना के चला गया। उसकी वजह यह कि 7-8 विकेटों के बाद कौन डॉर्सी था के रन बनाएगा। अबे डॉर्सी से रन खाली है, ये 148 140 प्लस हुआ कैसे, यही सवाल है। मैं तो समझ रहा था 100 के अंदर पैक किया, 125 के अंदर पैक हो जाएंगे, 110 115 के अंदर। मगर पिशावर दलमी ने वहां फराग दिली का इनके बॉलर से मुजाहरा किया, और उसके बाद जोसेफ कौन सा है वो वेस्ट इंडियन अलजारी, आपका मतलब ऐसा लग रहा था कि जो है वो कुछ ना कुछ उनको, वो शुरू के ओवर बड़े अच्छे गए, उसके बाद वो पेलने वाले ओवर जब आए तो उसमें पेल लिया पकड़ के डॉर्सिस ने, और एक टोटल जो तकरीबन 110-115 पे पैक होना था वो जलमी के लिए 140 प्लस हो गया। और ये बड़ी खुशी खुशी ग्राउंड से बाहर गए थे, क्योंकि ये वो टारगेट है जिन्होंने हमेशा सुकून से चेस करने वाला टाइम होता था कि आज हम सिंगल डबल करेंगे, अपना हो जाएगा। और आज ऐसा मौका आया जब 2 खिलाड़ी बैक टू बैक आउट हुए, तो बाबर आजम के चेहरे पे अलग सी परेशानी नजर आई। बॉल अच्छा नहीं आ रहा था आज, बड़ी टाइमिंग से बड़ी परेशानी हो गई, टाइमिंग से बड़ी सुस्ती से, बड़ा सांस वांस लेके पानी वानी पी के ग्राउंड में इशारे कर करा के इन्होंने अपने तो सिंगल डबल 29 पे 30 किए, पहले तो 29 पे 30 किए, फिर उसके बाद बैटिंग है ना, फिर उसके बाद हारिस को भी आपने देख लिया होगा, वो भी 14 सिर्फ मीडिया पे बैठ के करते हैं, हमें पता है 6 ओवर में 40 कैसे करते हैं 6 ओवर। सही बात है, वर्ल्ड क्लास। आज टेक्निकली तरफ पिच, क्योंकि लाहौर में जब से ये वहाँ मेलबर्न की मट्टी आई है, सिडनी की मट्टी आई है, या पर्थ की मट्टी आई है, जब से जो है ना हारिस रऊफ भी आपको विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो मट्टी का भी फर्क मिला है, क्योंकि पेसर्स को बड़ा सपोर्ट करती है। तो आज बॉलर्स का भी अच्छा कमाल था। मगर ये जो टारगेट आज हुआ, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये जाता तकरीबन 20 ओवर तक, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 19 ओवर में जाके ये खत्म होना था। पिशावर दलमी जीतता जरूर, मगर वो जिस अंदाज से जीत होती वो भी आपको नजर आती। मगर ये जो पीएसएल डेब्यू पे ये 7 मास सदाकत, जिसकी हम पिछले इस पीएसएल के अंदर 6 से 7 मरतबा बात कर चुके हैं कि भैया ये ऊपर खेलने वाला खिलाड़ी है, इसको ऊपर खिलाओगे तो ज्यादा निखर के नजर आएगा। मगर आज उसने आपको फर्क बता दिया कि मेंटल अप्रोच में फर्क है। असल तो मेंटल अप्रोच में आते ही उसने मतलब सिंगल डबल, और उसके बाद दे देना था 6, मतलब 6 मारना तो उसके लिए इतना आसान लग रहा था कि जैसे मतलब 6 मारना ही सीखा है उसने। आज जिस अंदाज से उसने गेम को रिकवर किया बाबर पे से प्रेशर किसने कम किया? मां सदाकत ने। मां कौन है ये मां सदाकत? कैसे कर लेता है ये? मुझे एक बात बताए। 170 के स्ट्राइक रेट से वो बच्चा जो आपको ग्रेड देख कर उसकी मतलब दांत बच गए, आंखें उसकी सूज गई कि ये ग्रेड है, ये ग्रेड है, ये ग्रेड है। आज उसने आपको बताया कि आप होगे ग्रेड, मगर मैं यूनिवर्सल ग्रेड बनने की तरफ सोच रहा हूं, मेरा फोकस कुछ और है। उसने आज 30 बॉलों में 50, पहले मैच में कौन मारता है यार, ये बताएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसने जो कुछ अडॉप्ट किया हुआ था उसने आज आके एग्जीक्यूट कर, जो सबसे मुश्किल कंडीशन थी यहाँ पर सिंगल डबल। जहां आपको खुद पता होगा, बाबर आजम अपने इंटरव्यू में, वो फखर वाले इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो जो बेंगलुरु वाला मैच था
जो जहाँ 400 ये चेस कर रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो कहने लगे, बाबर ने खुद बताया था कि मैंने आके फखर को कहा आराम से खेले। भाई 400 चेस करने जा रहे हैं, अगर वो भी आराम से खेला जो उसकी बेस्ट इनिंग के बकौल फखर के, तो फिर कैसे चेज होंगे? वो तो बारिश ने बचा लिया था। हाँ, वो 63 किए हुए थे इसने रन मैं बॉल। यही कह रहा हूँ कि आज जहां से आपको तवक्को दी कि दिन में तारे दिखाने, यानी कि रात में तारे गिना देंगे, आज वो इतने छक्के मारेंगे क्योंकि आज वो मोमेंटम में थे, आज उनको यकीन था कौन सा कि वो मोमेंटम है जीतेंगे। ये? तो वो जो मोमेंटम चाहिए था वो तो नहीं मिला। मिल रहा है। तुम्हारे गिर्द ये खेल के नहीं गया, उसने तुम्हारी पिच पर आकर, तुम्हारे ग्राउंड पे आके उस बच्चे ने तुम्हें ये दिखाया कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल कंडीशन होगी। जो गेम मेरे पास है, मां सदाकत ने बताया, उसमें ये मुश्किल नहीं है, ये आराम से चुटकी बजाते हुए टकाटक पूरा कर दूंगा मैं यार। बट आई मस्ट फील तुम्हारी के ऐसी की तैसी यार। आज बच्चे जो है कांच बड़ा मार के रखे हुए जबरदस्त थे। गेम हुआ है यार। आप इसको ये देखेंगे, छोटे रन्स का मैच हुआ, और दूसरी तरफ जो गुजरात वर्सेस सनराइजर्स पे तो कल ही, और ट्रेविस टुल्ले को क्या हो गया यार? एक ऐसा खिलाड़ी जिसका यहाँ बड़ा वावेला मचाया जाता है, ट्रेविस हेड लगातार फारिग हो रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने बजा के रख दी यार इन लोगों की। प्रसिद्ध कृष्णा बॉलर ऑफ द मैच हो गया भाई वो। सेकंड बेस्ट इसलिए बॉलर बोला है है कि बेहतरीन बॉलर है वो हमेशा से। वो लेंथ वही है जो हेजलवुड की लेंथ है ना, उससे थोड़ी सी पीछे है, लेंथ तकरीबन वही है, तरीका वही है। यॉर्कर्स पर उसकी इख्तिलाफ रहता था, अब चाहे वर्क करे, और इंडिया ने जो उसको वहाँ टेस्ट खिलाया ऑस्ट्रेलिया में मिला है ना, अब मिला है फुल टाइम कॉन्फिडेंस। वो जो लास्ट सीरीज है, ठीक है जीत में नहीं है, एल में है आपकी, मगर ये कि वो जो, अबे कालू तू वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है। आ गया भाई, आ गया, देखो अभी दिखाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा टाइप हाँ। जो खिलाड़ी हैं आपके, ये कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था उनके लिए, और वो रेप्लिकेट करेंगे कहीं ना कहीं जहां मौका मिलेगा, और ये आपको करता नजर आ रहा है यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा। तो वो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा है, ट्रेविस टुल्ले ने वो अपने ट्विटर अकाउंट पे हार्ट ब्रोकन लगाया। अबे तेरी क्या बच्ची भाग गई है? तेरे को इसलिए लेकर आए थे, तू एक पार्टनरशिप लगा 171 की अभिषेक शर्मा के साथ, बाकी कुछ नहीं। आज तेरे रन चाहिए थे, शर्मा के रन नहीं चाहिए थे मुझे। बच्चे ने तो ठोक दिया है पकड़ के। अबे बच्ची भाग तुम मारते ना पकड़ के। काम ऐसा गिल करो, कैसे बच्ची कभी 38 नहीं में भागे। 76, मतलब गिल की कंसिस्टेंसी क्यों नजर आ रही है, साई सुदर्शन की क्यों नजर आ रही है? आज 80 प्लस रन ठोक कर उन्होंने पावर प्ले में तुम्हारी तो सुझा दी थी। सनराइजर्स को आज काली मट्टी मिली थी, ये वाली मट्टी है जो 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में थी, जिस पर वासे ने बहुत ज्यादा शोर किया था ये ठीक नहीं, ये मट्टी गलत है। बाद में आज लोग ये सोच रहे हैं पैट कमिंस को फिर मौका मिला है सनराइजर्स को खड़ा करने का। आज काव्या बाजी की ऐसी की तैसी, आज आखिरी मौका था, एल लग गए, बिल्कुल ही बाहर हो गए तुम तो। अब आईपीएल में डंके नहीं बजेंगे तुम्हारे भैया, तेज बल्लेबाज होंगे। तो ये जो कसाई मोड में लेकर आए थे अपने, यानी कि स्लॉटर मोड में आपको नजर आई थी, जो जिन्होंने इवेंट से पहले ही शोर बजा दी लिटा दिया यार हम आ रहे हैं 300 प्लस के, घंटा 300 प्लस, इस दफा तो पूरा ही घंटा बज गया तुम्हारा। जो तुम्हारे पास सीक्वेंस में लोग थे वो आज परफॉर्म नहीं कर पाए, इवन बॉलिंग भी नहीं कर पाई। तो मैं ये कह रहा हूँ 224 रन अगर आप खा जाएंगे, और आपके पास काटो क्या वो मिसाल ही निकल गई, और आपके पास कोई चांस ही ना हो, क्या आप ये जीतेंगे तो रहेंगे जिंदा, वरना एक सांस रोक ली जाएगी आपकी। सांस रोक ली आज जीटी ने ऊपर से ही तुम्हें इतना ठोक दिया पकड़ के। उन्होंने जो उनकी जो पहली विकेट की पार्टनरशिप गिल और साई की, वो तो बता रही है कि यार वो तो किसी और मोड में है। गिल अपनी कप्तानी देख रहा है इस बार भाई, गिल कप्तानी का पोटेंशियल बनता हुआ नजर आ रहा है। वो अपने आप को वहां रेट कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार ठीक है, मेरे पास वो जुमले नहीं है, मेरे पास वो कपड़े नहीं है, मेरे पास वो अदाएं नहीं है, मेरे पास वो हरकतें नहीं है, मेरा वो एटीट्यूड नहीं है, मेरा वो बिहेवियर नहीं है, मगर मैं फिर भी विराट कोहली को तो देखते ही है ना ग्राउंड में। आज वो कुछ ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे कराते नजर हो, करे भी क्यों नहीं यार? वजह ये है कि आप टेबल पे इस वक्त टॉप 4 के अंदर चलते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस ये हो कि आपके पास जीत लगी हुई हो ना, तो फिर जरा मुश्किल होता है। और मैं आज यही सोच रहा था कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड लानत पड़ गई इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, इस्लामाबाद मतलब इस तरह से हार रहे हैं यार। पेशावर दोबारा डबल करना चाहिए था क्या? सेटिंग हुई है कि अब तुम हारो यार, तुम लोग बहुत जीत रहे हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब तुम हारो, तुम लोग बहुत जीत रहे हो, मतलब रिजवान भी हार जाता है, बाबर भी हार जाता है, तू कब हारेगा? क्या कर रहे हैं बैठ के इधर शादाब और सलमान अली आगा में? इतना मोमेंटम है, इतनी बड़ी टीम है, हार क्यों रहे हो? हारना ही नहीं चाहिए इनको। आजम है, मुनरो है, नहीं आजम खान पे भी तो बात कर लिया करें कभी। आपका क्या कब रन करेगा ये? नहीं वो तो दिखाने के लिए खेलने, हमारे पास पहलवान है। अच्छा, वो तो दिखाने के लिए खेलने। आजम का भैया वही है, 8-10 बॉलों का गेम है। नहीं पाकिस्तान की टीम से आके फिर बाहर हुए हो यार, क्या वापस कमबैक नहीं करना चाहते? कुछ दिखाओ ना पीएसएल में। तो 2-3 मैच सिंगल हैंडेडली जितवाओ ना, 80-80 करके जितवाओ। आकिब भाई तो चांस दे रहे हैं सबको, आकिब भाई तो सबको चांस दे रहे हैं।
यहाँ तो हो सकता है ना दे वो मोइन भाई का सोच के कुछ। नहीं आकिब भाई तो अब है ही नहीं, आकिब भाई तो हाँ, वो तो निकल लिए। वो तो खर्चे पर आए हुए थे। तीरथ यात्रा पे चले हाँ, गए। वो खर्चे पर आए हुए थे, उन्होंने हाँ। खर्चा पूरा किया और इधर गन मचा के चले गए। हर आदमी अब ये सोच रहा है कि मैं हेड कोच का फॉर्म भर दूं। हाँ। वो हेड कोच का फॉर्म भी ऑनलाइन चल रहा है, आप भी भर दीजिए, आप भी हेड कोच के लिए हो सकते हैं। आज मैंने एक नई बात सुनी है जो कल से चल रही है कि यार मोहम्मद वसीम भी सोच रहे हैं कि मैं भी बन सकता हूँ। वो अपना विमेंस में जो अच्छा, और वो अजहर यार महमूद, हाँ, अजहर महमूद अप्लाई कर रहे हैं। अजहर अबे महमूद, पहले पाकिस्तान में कितने स्पिनर हैं ये तो पता कर लें आप। अजहर महमूद के पीछे 2 लोग पंखे हैं। वाले का एड्रेस नहीं पता था आपको? अजहर महमूद को जो 2 लोग मजबूर कर रहे हैं वो 2Ws हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या हमारा कह रहे हैं? वो आदमी भी कह रहे हैं। हमारा आदमी रहना चाहिए, हाँ, रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी हमें बात कोई है। नहीं पूछ रहा तो हमारा आदमी होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और 2007 में जब पाकिस्तान आयरलैंड से आ रहा तो वो लोग कहते हैं कि अजहर महमूद वहां भी हर जगह, एक तो ये बहुत क्रिकेट खेले उन्होंने, फल्लू है, फल्लू तो ये। इन्होंने मशवरा दिया था या बैटिंग कर लो इस विकेट हाँ। पे, जहाँ जिसके बाद वो बेचारा अनजानी कोच बॉब वुलमर, बॉब वुलमर। आपको पता पुरस्कार तौर पर वो दुनिया से गए, लेकिन ठीक है हम तो उन्हें मरहूम ही कहेंगे क्योंकि उनकी मौत एक मोहम्मा है। मोहम्मा ही रह गई उनकी मोहम्मा मौत। ही रह गई। हाँ, और मोहम्मा ये ही भी- बोला है मैंने, ये भी बता दे मोहम्मा। ये भी मोहम्मा ही बन गए। हाँ, सिर्फ मोहम्मा ही बोला है, कहीं ये भी मैं बता रहा हूँ मोहम्मा ही क्या बन कोई गए। खबरदार किसी ने को गलत बात मोहम्मा समझी, भी निकम्मा, ये हाँ। सब बन गए। ये मैं तो कहीं तुम लोग मुरब्बा समझ लो। तो ये है? तो एक अलग अलग की ये तो अलग ही कहानी है। मगर आज जो जो मुझे थोड़ा सा फीलिंग आई, जो वो ये आई कि यार ये बच्चा जिसको आज मौका मिला पेशावर दलमी से, मुझे नहीं लगता था, मुझे याद है कि यार हम 4-5 दिन पहले की वीडियो में पेशावर दलमी के इस मैच के ऊपर ये बोल के गए थे जब वो हारे थे। हमने बोला यार आपने इतने लोग बिठाए हैं, अभी 1-2 लौंडे मेरे भी जानने वाले हैं यार। ठीक है, मुझे भी पता है कि माज सदाकत जो है वो ये मोहम्मद रिजवान को फॉलो करता है, मगर एडॉप्ट नहीं करता है रिजवान को। फॉलो जरूर करता होगा, एडॉप्ट नहीं करता। अगर करता तो उसके शॉट डिफरेंट आपको बिल्कुल नजर ना आ रहे तो वही लपाड़ू नजर आ रहा होता, क्योंकि इसका मतलब है मोहम्मद रिजवान उसका आइडियल नहीं है। मजबूरी है कि वो क्योंकि केपीके से, तो आपको लगता होगा कि यार वो रिजवान को फॉलो करता है। और ये मजबूरी भी होती है कुछ खिलाड़ियों की कि यार उनको कहना पड़ता है कि यार हम इसको ठीक है, ये अच्छे हैं, ये ठीक है, हाँ ये तो जबरदस्त है। मतलब ये तो बच्चों की मजबूरी होती है क्योंकि उनको उस सिस्टम में रहना होता है तो वो ये करते हैं। मगर ये कि जब वो गेम असल में आपकी पहचान ये होती है कि आपका गेम क्या है। अगर आपके पास पूरा गेम है तो फिर आप अपने लोग बना, आपके लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने छुप के क्रिकेट खेली हो या कमरे में क्रिकेट खेली हो या किसी की छत पे खेली हो, किसी को नहीं पता चलेगा, कोई नहीं देख पाएगा ये माँ सदाकत है कौन। कुणाल दुबे को याद है, मुझे याद दिला रहा है कि ले डूबा। अरे मैंने हाँ। कहा था इस बार देखना तुम ट्रेविस हेड को, ट्रेविस इस बार फारिग हो जाएगा। नहीं, वो हार्ट ब्रोकन लगाया उन्होंने अभी। नहीं, हार्ट ब्रोकन क्या मतलब, क्या हो गया? तेरे मतलब बच्चे आ गई। मतलब ये कुछ सोशल मीडिया के लिए थोड़ी उठाया था तुझे काव्या ने कि तू सोशल मीडिया पे आके ड्रामेबाजियां करे ये वाली करके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि यार ये वो बेचारी घुमा रही है तुमको। कहाँ भेजा था अभी उसने काव्या मरन ने इन लोगों को? अभी ये मलेशिया कल ही परसों तो लिख रहे थे लोग। मलेशिया नहीं, मालदीव नंगे बताओ। पुंगे होके पानी में साफ पानी में नहा कर आए हैं लोग। अबे तो अंदर नहा लेते, जकूजी में नहा तो बोला लेते। यार 1-2 मैच आखिरी के हैं, इसमें या 3-4 शायद ये जीत जाए, या तो रह जाएगा आदमी टेबल के अंदर या टेबल से बाहर हो जाएगा। मालदीव में जाके तुम लोग और इनकी- मतलब माल निकाल के आ गए सारा। हाँ ना, सारा मालदीव तुमने गंदा कर दिया। पूरा टब्बर लेके गए अपने हाँ, उस पूरा खर्चे पे। टब्बर। सनराइजर्स के खर्चे जी पे हाँ। पूरा टब्बर लेके गए ये लोग हाँ। अपना। पूरा घुमा फिरा गिला, मगर फायदा क्या हुआ? सारा फायदा घूमना कुछ फिरना- नहीं हो रहा। घूमना फिरना तेल हो गया। इस 2025 आईपीएल की सबसे बड़ी टीम अगर मैं कहूँ ना, आपका असली दोस्त। जिनका बॉलिंग और बैटिंग दोनों में बैलेंस जबरदस्त था यार। ये मुझे हैरत है इस बात की। मुंबई टेबल टॉप कर गई, जो स्टार्ट जिसका कितना बुरा था आप अंदाजा लगाइए। आरसीबी नंबर टॉप 4 में नंबर 2 अपने आप को रिटेंशन में रखना चाहती है कि यार हम उनकी कंटेंशन ये है कि या तो नंबर 1 या नंबर 2। अब ये भी एक साइंस है, इसके ऊपर साइंस के ऊपर दोबारा बात कर लेंगे। इस साइंस के ऊपर मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको जो पोजीशन इस वक्त चलती नजर आई है। आज की गिल की ये परफॉर्मेंस, गिल और साई गिल की सुदर्शन, ये एक का 200 से ऊपर, एक का 200। तो यही बात लास्ट मैच की उठा लें जिसने एनालिसिस सुने कि यार ये दोनों मर गए। तो अब आप ये समझे क्रिकेट कितनी एडवांस हो गई। उन दोनों को बताया गया ना कोचिंग स्टाफ, ये मैं बता दूं, अब ये भाई चार- अब यहाँ से रिकवरी करो यार। अगर खड़े हो जाते हो 30-30 40-40 बॉलें तो हम पर एहसान नहीं करते हो। यहाँ से तेज रन बनाओ भाई अगर खड़े हो गए, वरना विकेट फेंको और आ जाओ। लेकिन स्ट्राइक रेट करना है 180-200। ऐसा नहीं है कि दोनों ही टाइट आ गए। मैं समझता हूँ 224 बहुत ज्यादा हो गए थे सनराइजर्स की इस टीम के लिए। अभिषेक शर्मा वॉज लुकिंग गुड, आपने देखा कि उन्होंने जान डाली शुरू में, लेकिन ये बंदा मतलब रना बॉल पे आ गया यार। ट्रेविस हेड कहाँ है जो इसको बाप भाई बहनोई बनाए हुए थे बहुत अरसे से। इसकी कलाइयों में इतना लंबा बैट पैच। देखो यार, कैच उसका अच्छा लिया गया सिराज की बॉल पे, हमने भी देखा, हमें भी पता है वो अच्छी डाइव थी। कैच तो लिए इसीलिए जाते हैं ना कि वो लगे। कैचेस विन मैचेस किस लिए कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कैचेस विन मैचेस।
तो यार हम अगर उससे अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो ये तो आराम या हम तो ज्यादा आर्या अमीर हो पार गए। वाला मैच था, आर्या तू पार नहीं वाला मैच। समझेगा। फिर ये कि यार पैट कमिंस का मैं ये नहीं कह रहा उसकी कप्तानी पे, क्योंकि उसके क्रेडिट पे यार बहुत सारे बड़े बड़े बेंचमार्क हैं, तो मैं उसकी कप्तानी के ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मेरे लिए बड़ा गलत होगा कि पैट कमिंस की कप्तानी पे बोलूं। मगर यार इस मर्तबा शायद सनराइजर्स ने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, मतलब वो सिवाय एक मैच के जिसमें उन्होंने धूम मचा दी दोनों लड़कों ने मिलके, अभिषेक ने और उसने ट्रेविस हेड ने, उसके अलावा दिया कुछ भी नहीं दिया मेरे ख्याल में यार। हाँ, जो दिया brand- तो है, जो दिया। ब्रांड जो ब्रांड जिस तरह से वो उसका ब्रांड बना था ना, क्या नाम है वो वाला ब्रांड बना था ना, क्या नाम है, बेसबॉल ब्रांड, बेसबॉल। कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम फारिग हो मारेंगे, गई वो हम बेसबॉल छोड़ेंगे, हम ब्रांड, मारेंगे, उसका हम क्या नहीं हुआ छोड़ेंगे, आपने हम देखा? मारेंगे। तो ये सनराइजर्स ने भी शायद यही कोशिश की थी, इस दफा वो आवाज पे जीतने की कोशिश जी करी हाँ। थी कि हम 300, अबे 300 की ऐसी की नहीं, ये तैसी, मैं 300 कह के रहा हूँ, चक्कर 250 में तो चेज तबाह कर लो बर्बाद आप। हो गए भाई तुम लोग। ये हर दफा 250 ये वाला चेज थोड़ी कर लो ड्रामा ना। होता है, हाँ। 250 कर लो, 300 कर लो, हाँ। मैच जीत लो यार। मैच में इन हो जाए, इशू किशू भी वहां पहुंच के बड़े धमाके से उन्होंने पहली इनिंग खेली थी, अब सब ठंडे पड़े। इशू किसी ने मैच कोशिश जितवाओ तो ना करी है यार। कोशिश तो नहीं, बच्चे ने पूरी की है करो ना। यार। बच्चा किस बात का बच्चा, मतलब पूरा है, क्रिकेट खेल रहा है कब से। नहीं मैं हम खुद कहते हैं भाई कोयला का शाहरुख खान प्यार से उसको जब बाल बढ़ाए थे, लेकिन बात है कि जब लाइमलाइट मिली है। देखें, एक बात याद रखिएगा, आईपीएल हो इंडिया में या पाकिस्तान में पीएसएल हो, हम जितना भी बोलें, ये हमारी एक टेक्निकल बात होती है कि देखो ये बाबर रिजवान या फला फला का पैमाना नहीं है, ये कोहली रोहित शर्मा का पैमाना नहीं है, बुमराह का नहीं है। लेकिन भाई फिर भी एंड ऑफ द डे इसमें कोई लगातार 3-4 मैचेस में लाइमलाइट में आ जाए तो आप उसे छुपा नहीं सकते। ये एक कमाल है, क्योंकि आई बॉल्स बहुत होती हैं यार इन लीग्स पर, आई बॉल्स बहुत होती हैं, दुनिया देखती है, दुनिया महसूस होती है भाई। और इस परफॉर्मेंसेस को मतलब फिर याद किया जाता है और डिमांड की जाती है कि यार आप करो, आप टीम में। अब बाबर आजम T20 में जिन वजहों पर ड्रॉप है, माजरत के साथ मैं आज की उनकी बैटिंग की, उनके रेडार का खेल था, वो एंड तक गए, ठीक है। वो इन बेसिस पे तो टीम में आ ही नहीं सकते, 49 पे और उस दिन 42 पे 54, मतलब वो तो स्लो ही बैटिंग कर रहे हैं भाई। वो 3 इनिंग अगर कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहता, वो 3 इनिंग अगर पीएसएल में या 4 इनिंग वो ऐसी खेलेंगे कि उनका 190-200 प्लस का स्ट्राइक रेट होगा, फिर वो अगेन कंसीडर हो सकते। नहीं, आप आज के मैच को भी अगर आप देखते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ सुस्ती की दुकान थी आज का मैच। बाबर आजम में एक डर जगह हाँ, डर है। एक डर जगह बना चुका है, और वो डर जो है वो उनकी चिड़ बन चुका है, और वो जो चिड़ है उसको कहते हैं स्ट्राइक रेट। हाँ। और ये जो मसला है ना, ये गेम में वापस जाने से ही आएगा। गेम में वापस जाओ, ठीक है, और फिर लन करो, जैसे रिजवान कहते हैं, लन करो, ठीक है। और आज भैया आपके 30 बॉलों पे 50 चाहिए थे मुझे। हाँ। आज मास सदाकत जो है ना, वो बच्चा उसके सही नहीं है। चाहिए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार वो आपने खिलाया उसको, उसके पास गेम था, आपके पास नहीं है गेम, आपका यही गेम है, सेम वही गेम है जो आज 2021 में खेला, आज आपने फिर खेल लिया। यानी कि आपका कोई 50 ऐसा नहीं है जहां पर मैं दिल खुश होकर कहता हूं कि यार यार 33 बॉल पे 55 कर रहा है मास सदाकत। हाँ, 33 पे 30 167। बॉलों में 50 है उसके। हाँ ना, वही तो कह रहा और हूँ। इसमें 3 छक्के भी हैं उसके। आउट भी हुआ है ना वो 3 बॉलों के अंदर अगली, उसमें 55 और उसमें 3 छक्के तो मैं 4 आपको ये चौके। कह रहा हूँ कि जिसने 4 चांद लगाने थे वो साइम आया। अयूब को भी चाहिए भैया, ये दिखवा लें दोबारा से, पाऊं या पाऊं क्यों नहीं रह रहा विकेट पर। बॉलर बने में, बॉलर बने, बॉलिंग कर रहे हैं, तुम्हें बॉलर बॉलिंग के लिए बने। नहीं लाए थे बेटा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम्हारी टीआरपी बॉलिंग है ही नहीं। और फिर हाँ। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बैड लक है तुम्हारी कि तुम पेशावर दलमी में खेल रहे हो यार। हाँ, सही तुम्हें मेरे ख्याल में कराची किंग्स की तरफ या कोयटा की तरफ घूम कर आना चाहिए, मगर वहां शकील जगह नहीं छोड़ा। शकील अपनी और शकील के तो सवालात कर रहा हूँ मरकमल टीवीओ पे बैठकर। शकील 40 रन में 4-4 छक्के मार रहा है। हाँ, दो-दो उस चौके दिन मार तो रहा है, बहुत वो अच्छा तो खेला, छोड़ ही नहीं रहा। 89 वाले 10-10 रन पे रिजवान के मैच जवाब जीत रहा है, उसको भी पता चल गया हाँ। कि कब टांगे कमजोर है हमारी T20 में ओपनर्स की, तो मैं ही अपनी टांगे मजबूत कर लूं, मेरे पास तो आर्ट भी है खेलने का। तो बात वही है कि यार अगर सही ये बात है। आप ये जहन बना लेंगे। देखिए यार, मैं एक माइंडसेट की हमेशा बात करता हूँ, और वो अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर काफी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने अब जो इनके पास ट्रेंड सेटर थे, जो मॉडर्न डे क्रिकेट बच्चे खेलते थे, उनको बिठाकर इन्होंने पूरे लेक्चर दिए, उनका ब्रेन वॉश किया, ये बोल के कि तुम्हारी जरूरत हमें नीचे है, तुम्हारी जरूरत हमें नीचे है, तुम्हारी जरूरत हमें नीचे है। अब जब उनकी जरूरत थी कि उनको रहना है टीम में, तो फिर वो जरूरत बन गए। फिर वो हाँ। जरूरत जब आप बन गए तो आप तो किसी के भी काम के नहीं रहे, क्योंकि जब आपको
भेजा जाता था खेलने के लिए तो इल्जाम आप पे ही लगता था इनसे नहीं हुए, वो तो ऊपर वालों ने तो कर लिए। जब तक ये बात छुपी रही, जब तक 40 बॉलों में 50 लोग तालियां बजाते रहे, जब तक लोगों ने एंजॉय किया, और जैसे ही लोगों को पता था नहीं भाई 40 बॉलों पे 100 हो रहे हैं अब, हाँ 40 बॉलों पे होते फिर हैं यान 100। शाहरिया के देख ठीक है। लें, फिर उसके बाद और खतरनाक वो सूर्यवंशी के नहीं, देख लें, अब दुनिया में रन हो रहे हैं। साहिबजादा फरहान को साहिबजादा फरहान के देख लें, वैसे फरहान को अब रन करने बेंच चाहिए, अब के वापिस जेम्स 2-3 बेंच के मैच हो देखने गए उसने भाई, पीएसएल में ही मारे ना। क्योंकि 2-3 इनिंग्स की बात नहीं है, आपको दोबारा से तो- चढ़ना पड़ेगा, और जब फरहान और मनरो से रन नहीं होते तो ये भी नीचे तो मैं से ये ठहरे। कह रहा हूँ कि जब आप स्ट्राइक रेट वाले ही नीचे कर दोगे और अपने स्ट्राइक रेट बताने की कोशिश करोगे जी तो हाँ। कुछ दिन चलेंगे, कुछ दिन के बाद लोग समझ जाएंगे सही कि बात यार है। धोखा है ये। और आज उस धोखे से बाहर आना था, आज आपने इस चिड़ को खत्म करना था, आज आपके पास मौका था। एक तो टीम भी आपकी वापस आ गई, किसकी वजह से आई ये सबको पता है। जो रियल टाइम है वो सदाकत है मेरी नजर में। एज अ क्रिकेट रिव्यू मेरा ये बनता है कि यार मैं ये बताऊं कि वो बच्चा जिसके पास गेम था उसने सबसे पहले आगे का बाबर भाई डोंट वरी, मुझे बस समझाइएगा, मैं देखिएगा कैसे तारे कराता हूँ। हाँ और बटलर डिड मैं वेल आपको टू सच यार, बता रहा हूं। बटलर को तो मैं बहुत दिनों से कह रहा था। एक बात और उन दोनों के अलावा, भाई जब शामी को बटलर- अटक के मार रहा है पीछे जब छक्के यार। बटलर 170 180 पर तो आए तो आज उसका स्ट्राइक रेट देखा, टॉप 3 से स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, और आपने देख लिया कि गुजरात के वो एक्सेसिव रन्स जो नहीं आ पा रहे थे वो आ गए 224। अगर ये पुराने मोड वाली सनराइजर्स या ट्रेविस हेड का बल्ला चलता को 25 गेंदों पे 50 या 45 तो ये करीब आ जाते भाई 190 और तो इन्होंने भी किया। मतलब 30 रन क्या होते हैं, 2 ओवर की गेम होती है, 2 ओवर की क्या ये 10 बॉलों की भी गेम होती है जब ये वाली टीम खेलती थी सनराइजर्स। बहरहाल बड़ा अजीब सा सीजन है। कुछ दोस्त लिख रहे थे यार इन पर बात करें, इन पर शक है, इन पर। अरे यार कौन सा शक है यार, अगर क्रिकेटर्स से एक साथ डिलीवर नहीं हो रहा तो आप क्या किसी मैच को और उनकी परफॉर्मेंसेस को सस्पेक्ट करार देंगे कि इन पे कोई जुआ सट्टा चल रहा है? ऐसा नहीं किया करो यार। ये बातें हम लोग जो है ना इन जनरल करना चाहते नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए फिर हम करते हैं कि हाँ यार ये दिख रहा है। यहाँ हमें अबे यार, हमारे यहाँ एक मैच था, समझे? एक वहाँ मैच था जिस पर आपने किया भी, और एक ये कराची कोटा वाला जो मैच था जो कराची आ रही थी, इस पर भी हमने कहा कि यार ये क्रिकेट नहीं लगती। नहीं वो तो कराची लेकिन में हमने आता है। किसी पे शक नहीं कहा, वो तो कराची शक नहीं किया हमने कहा ये थे ना, मतलब कंप्लेसेंट हुए हुए हैं यार ये लोग। ये वाली बात कर सकते हैं हम लोग। कराची किंग्स बता सकता है कि उससे चेस हाँ। क्यों नहीं हुआ, जबकि दुनिया जानती थी ये चेस हो जी, गया। बिल्कुल। ठीक है, आप ये इस्लामाबाद यूनाइटेड बता सकता है। मगर मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाऊं, मैं ये कह रहा हूं जो कुछ आप लोग अपनी नजरों से देखते हैं ना, वो यकीनन आपको जो लग रहा होता है आप असेस कर लेते हैं कि यार ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं है। वो विराट कोहली का उसके साथ इशू हो, या पंत का लखनऊ के अपने ओनर के साथ हो, या Yeah. इवन अभी रिसेंटली जो जो हाँ, सबसे सही बात ज्यादा है। तमाशा बना वो केकेआर वर्सेस डीसी के मैच में कुलदीप यादव का वो रिंकू सिंह को थप्पड़ मारना, लोग कह रहे हैं थप्पड़ मारा है। अबे कोचेस न जाने क्या क्या बोलते हैं नीचे भैया। ये क्रिकेटर्स की जो अर्ली लाइफ होती है ना, जो बिल्डअप हो रहा होता है, इस दरमियान क्या बातें चलती हैं आपको अंदाजा ही नहीं है। एक बच्चा जो 10-12 साल से जो सुनता है ना, अगर वो ये ना सुने, अगर वो कोच के काम ना करे, कोच की बात ना माने, तो कोच पीछे से सड़ी सड़ी देता है और वो सड़ी सही सड़ी बात ठीक है। होती है। कुलदीप यादव और उसके रिश्ते को कभी आपने जांचने की कोशिश करनी है तो इस बात को मैं बता दूं, वो जो रिश्ता है वो थप्पड़ से शुरू होता है, ठगा ठग तक या ठोकने तक जाता है। RCB और उसमें CSK क्रिकेट है। अबे उसमें क्रिकेट है। वो जो थप्पड़ आपको लग रहा है उसमें क्रिकेट जा रही है, वो शरारतन मार रहा है, वो तेज भी मार सकता है, स्लो भी मार सकता है। ये हरगिज वो वाला थप्पड़ नहीं है जो श्रीशांत को मारा था। ये हरगिज वो वाला थप्पड़ नहीं है जो क्या नाम है हारिस रऊफ ने उसको मारा था, किसको, कामरान गुलाम। ये हरगिज वो वाला थप्पड़ नहीं है। वो उसकी इंटेंसिटी अलग है भैया, वो एक अलग गेम है। ये ठीक भी है, तो बात मैं है। ये कह रहा हूँ कि यहाँ इस चीज को समझने की जरूरत है। जो आपको नजर आ रहा है हरगिज वो हकीकत नहीं है, उसके पीछे कई पहलू हैं और हर पहलू के अंदर हाँ, कुछ ना कुछ दिख तेरे पहलू में, कालू आ रहा है। भाईजान जी जो कह रहे थे ना उसकी कोई बच्ची तो एक कालू की भी कोयल भाग गई थी। मैं पहले से आप प्रीमेच्योर ऐलान कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आप एक एक्सक्लूसिव वीडियो देखेंगे जिसमें कालू का इंटरव्यू करेंगे हम लोग। सिर्फ कालू का, शॉर्ट होगी, क्रिस्प होगी, लेकिन कालू का इंटरव्यू करके आपको मिलने वाला है अगले 24 से 48 घंटे में। कालू को उस कोयल से मोहब्बत कैसे हुई ये भी वो कालू इंकिशाफ करेगा। देखिए एक बड़ा फर्क मैं आप आपको- लोग समझ रहे होंगे को गंदी बात है, हाँ। कोयल से मोहब्बत हो गई तो पता नहीं किसी जज्बे की तस्कीन हो रही है, एक इस बड़ा सबसे फर्क इश्क हुआ। एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। अभी जो आईपीएल में जो लौंडे आपस में compete कर रहे हैं ना, ये श्रेयस अय्यर हुए, शुभमन गिल हुए, रजत क्यों कर रहे हैं ये सब? सेटिंग के लिए कर रहे हैं, टीमों में जगह बनाने के लिए। रजत पाटीदार हुए, पाटीदार चीता या- खेल रहा है भैया, या- चिनाए और हाँ, आरसीबी एक ही, या हार्दिक मिड पांड्या- ब्रेक भी देंगे हाँ, इसका। या हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी T20 की बचाने की। हाँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, या सूर्य कुमार यादव है कप्तान, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 4-5 जो लौंडे हैं आईपीएल के जो इस वक्त अपनी
फ्रेंचाइजीज को लीड कर रहे हैं, हाँ। इनमें जो कंपटीशन है वो कप्तानी को लेकर हाँ। है कि कौन बेस्ट पेशेंस रखता है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो मेरी फीलिंग आ रही हाँ, है, बिल्कुल सही। बादशाह वजीर से लेकर न जाने कहाँ तक की कहानी है, तो यहाँ पर टीम में रहने के लिए कोशिश की जा रही है, किस तरह से हाँ, टीम में रहने की कोशिश की जा रही है, बनाए ये जाते हैं। सच्ची बात है। आप मसला है कि जब आपसे मैच क्रिकेट के मैच के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो आप हरगिज उसको पॉडकास्ट मत समझिए, अपने दिल के फपोले मत फोड़िए बैठ के, वो पॉडकास्ट नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भाई, पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब दो। जी। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आप परफॉर्मेंस पे बताओगे, हाँ। ये हरगिज नहीं कहोगे कि यार हमारा बॉल- बातें ना हमारा बताओ, बॉल- परफॉर्मेंस पर हमारा- बात कीजिए हमारा- आप। ये हरगिज नहीं कहोगे हमारा बॉल जैसे आज परफॉर्मेंसेस हुई हाँ। तो डेफिनेटली दुनिया को दिखी, नहीं, परफॉर्मेंस दुनिया को उस पता बच्चे चला। के जो सुपर शाइन हुआ वो बच्चा हुआ मां सदाकत। असल में सेंसेशन जो आया वो सदाकत बनकर आया, जो एक तरह से जल्मी को जो बिल्कुल गिर चुकी थी, बिल्कुल बाबर आजम की कप्तानी में गिर चुकी थी, क्यों गिर जाती है उसको बाबर की उठाने- कप्तानी में? उसको उठाने में सदाकत का काम है। ये असल में आज टीम को लिफ्ट करने में इस बच्चे का काम है जिसका नाम है मां सदाकत। मैं हरगिज क्रेडिट इस बात का किसी कप्तान को नहीं दूंगा कि उसकी कप्तानी में घंटा उसकी अभिषेक कप्तानी में शर्मा यार, की फिर ये भी बैठा हुआ तारीफ कैसे करें कि था आज बच्चा? अभिषेक शर्मा ने इस इनिंग को अपने गिर्द घुमाया। अच्छा, नीतीश कुमार रेड्डी अब नीचे गए तो 10 पे 21 आए। 10 पे 21 नहीं चाहिए रेड्डी, 20 पे 50 चाहिए। जिस पाए के तुम स्ट्राइकर साबित हुआ इवन इन टेस्ट क्रिकेट, सीधा भी मारते हो बड़ा जबरदस्त, तो इतने रन करोगे तो काम होगा यार, वरना तो तुम फारिग हो जाओगे। 10 पे 19 तो पैट कमिंस के भी आ गए। बैटिंग अच्छी कर रहा है सिराज ने, 33 for 2 लिया। अब मोटी बातों के बाद छोटी बातों पे आते हैं। 35 खा गई ईशांत शर्मा, लेकिन ठीक है 3.2 में प्रसिद्ध कृष्णा की बात हो गई, मतलब प्लेयर ऑफ द मैच। देखें आईपीएल में एक देखिए बात यार, मैं आपको एक बता ही रहा यार हूँ, जोड़ी बड़ी जबरदस्त है। 4 ओवर में 19 रन दे रहा है, 224 और 186 वाली इनिंग में यार, तो कमाल बॉलिंग कर रहा है प्रसिद्ध कृष्णा, देखिए कमाल इफ्फी भाई। सारे आर मिट जाएंगे और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ही रह जाए, एक ही हाँ। बड़ा आर रह जाएगा, वो जी होगा हाँ। RER। ने केकेआर फारी हो गई, सनराइजर्स फारी। कल तो मैं चीता एक- मैच है, हाँ। कल चीता मैच है, तो वो चीते मैच की आप लोग तैयारियां चीता बन के कर लीजिएगा, जो भी तैयारियां आपको करनी है, विराट कोहली का मैच क्योंकि कल मैच ही मैच है और विराट कोहली का मैच है। और जो चेन्नई घर में आ रही है, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि ये पहले हार रहे थे घर में, फिर एक मैच जीत गए। कल पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चेन्नई की जो है ना वो कल कुछ अच्छी चीज है आएंगी सामने और ये रन करेगा। बेंगलुरु में मैच है यार। हाँ, तो जब भी तो करो चेन्नई के इनको तो मार के आए थे 2015 के बाद। बेंगलुरु में एक ही मैच जीता है हाँ, सीजन में लेकिन अब मैं तक। वही कह रहा हूँ, वही लास्ट वाला। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आया हुआ गट फीलिंग के कल रन आ रहे हैं पाटीदार के रन अभी 2-3 मैचेस से ड्राई हो गए, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखते हैं हूँ गायकवाड को तो अगर घर पे बिठा दिया भाई तू आराम कर, तेरी कलाई और तेरी मलाई भाई किसी को जब चांसेस नहीं मिलते तो वो लीग क्रिकेट में भी भाई थोड़ा नॉन सीरियस भी हो जाता है। कल रोहित शर्मा 6000 रन बनाने वाले, दक्कन चार्जर्स से अपना कैरियर स्टार्ट किया IPL का, चार्जर्स एडम गिलक्रिस्ट उसके कप्तान, बाद अब मुंबई इंडियंस के साथ हरमीत, 6000 रन बनाने वाले IPL के हिस्ट्री के वेणुगोपाल राव, दूसरे बड़े खिलाड़ी बन गए। पहला आपको पता ही होगा कपड़े विराट कोहली है पहले खिलाड़ी, उनके पास टाइटल नहीं है, बस विराट कोहली के पास आ गया उनके पास अपना नहीं है। पाटीदार कह रहे मैं ले दूंगा, आप परेशान नहीं हो भैया। तो वो अब पाटीदार के पाटीदार कह रहे हैं फाइनल में मैं कह दूंगा, आप पाटीदार के कंधों पे चढ़ के टाइटल हाँ, पाटीदार के कंधे पे चढ़ के छते कूद जाओ, छते कूद हाँ, समझ गए ना, जैसे आगा और इमाम के कंधे पे बड़ी छतें कूदी गई है। छत थी भी नहीं, मुंडेर थी छोटी सी यार। और फिर दूसरा ये कि जो ये जो इंग्लैंड सीरीज के लिए जो स्क्वाड आने वाला है, इस पे बात करेंगे। इसमें आखिरी एक छोटी सी लाइन में देके चला जाऊं, जो कि हो सकता है ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम का, मगर मैं ये बता दूं, ये करुण नायर और रजत पाटीदार रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं यार ये ड्रामा है यार, पाटीदार को रेड बॉल पाटीदार इफ्फी भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट है। दोनों इंग्लैंड सीरीज पे हमजा की ले लें जरा, थोड़ी सी बहुत देर से लिख रहा है एक बार, क्या लिख रहा है वो उसको जोश चाहिए आपसे। किंग एक्सपोज टकला, देखो यार, मैंने तो किसी को नहीं कहा था दूल्हा भाई बनाओ, मैंने तो किसी को नहीं कहा दूल्हा भाई बनाओ, ठीक है। अच्छा ले रुक जा, मैंने निकाल दिया, रुक जा, पसंद कर फिर बोलेंगे यही लूंगी। एक काम कर, अम्मी से मशवरा कर, मेरी तस्वीर ले आके दिखा। अच्छा भाई कोई और भाई इसको बदतमीजी ना समझे, ये तफरी करता है और हम भी इनडायरेक्ट तफरी करते हैं हम इसके साथ, ठीक है। लव यू ऑल, प्यार बांटते रहिए, मजे आ रहे ज्यादा, बस दबादब ऐसी की तैसी।